हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा जो पहला स्टडी सेशन रहता है ना दिन का, जो स्कूल जाने से पहले का रहता है, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स ही कंप्लीट करती हूँ। मैं कोई पढ़ाई नहीं करती हूँ। और सिविक्स के मैंने ज़्यादातर सवाल ही उससे पहले दिन कर लिए थे, तो जितने थोड़े बहुत बाकी थे वो मैंने सुबह उठ के कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने हिंदी भी किया था, पर हिंदी के थोड़े ज़्यादा सवाल थे और सवाल का जवाब जो था वो थोड़ा लंबा लंबा था, तो इसलिए वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और स्कूल जाके मैंने बाकी 3 सवालों के उत्तर लिख दिए थे। और फिर मेरा ना स्कूल 8 बजे से शुरू होता है, तो 7:35 से 7:40 के बीच में मैं निकल जाती हूँ और 7:50 तक मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ। तो इसलिए मेरे पास 1 घंटा था। टू डू लिस्ट बनाने के बाद जो मेरा पहला काम था वो था सिविक्स के नोट्स को कंप्लीट करना। मतलब घर के नोट्स को कंप्लीट करना, स्कूल के नोट्स नहीं। तो 1 घंटे का लेक्चर मैंने पहले देखा हुआ था, तो बाकी 1.5 घंटे का लेक्चर बाकी था, वो मैंने देख लिया। चैप्टर रीडिंग मैंने उस दिन नहीं किया था। नेक्स्ट दिन फिर मैंने अपना जो भी चैप्टर था वो रीड किया। इस दिन मैंने अपने सारे के सारे नोट्स को कंप्लीट कर लिया था। और मैं ना जो ग्रीन कलर का पेन है ना, उसका यूज़ करती हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स लिखने के लिए, इम्पॉर्टेंट नाम लिखने के लिए, जगह का नाम, इंसान का नाम दोनों, और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखने के लिए भी। क्योंकि एक पूरा स्टेटमेंट अगर हाईलाइट करती हूँ ना, तो बहुत मेसी लगता है दिखने में। मतलब मैंने एक बार ट्राई किया था और वो बहुत मेसी लगा था दिखने में। लाइक अगर मैं वो नोट्स एग्ज़ाम में मैंने पढ़े थे वो नोट्स एग्ज़ाम में, और मतलब अच्छे से समझ में नहीं आता, पता नहीं, मतलब बहुत मेसी लग रहा था, तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने बुक से ही पढ़ा था। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे नोट्स मेसी लगे। मैं मतलब चाहती हूँ कि मेरे नोट्स एस्थेटिक लगे, पर एस्थेटिक तो लगते नहीं है कभी भी। तो इसलिए मैं यही ट्राई करती हूँ कि भले ही एस्थेटिक ना लगे पर मेसी भी ना लगे। तो इसलिए हाइलाइटर का मैं यूज़ करती हूँ, पर थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ सब टॉपिक्स को हाईलाइट करने के लिए। और उसके बाद मैंने मैथ्स करना स्टार्ट कर दिया था। मैथ्स में मैं थोड़ा पीछे थी, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स कंप्लीट करने थे, तो मैं वही कर रही थी 4-5 दिनों से। क्योंकि नोट्स ना बहुत ज़्यादा थे, पता नहीं क्यों ये बाकी सब्जेक्ट टीचर्स इतने नोट्स देते हैं। तो इसलिए नोट्स बहुत ज़्यादा थे, तो मैं अपने सारे के सारे नोट्स कंप्लीट करने में लगी हुई थी, तो मैथ्स नहीं हो पा रहा था। तो 4-5 दिन बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट किया, और बस मैं सबसे पहले लेक्चर देख रही थी, जो भी कह रहे थे वही सब समझ रही थी। फिज़िक्स वाला में ना सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, फिज़िक्स भी अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ्स भी अच्छा पढ़ाते हैं। और ये लोग ना सिर्फ एनसीईआरटी तक नहीं रहते हैं, ये लोग थोड़ा आगे जाकर आर.एस. अग्रवाल में भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है इनके लेक्चर्स को देखना। और हमारे स्कूल में ना पता नहीं क्यों हमारे क्लास में कहा गया था बार बार कि एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना। पर एग्ज़ाम में तो आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस भी आते हैं, और ऑब्वियसली लाइक मैं क्लास 6 से ही आर.एस. अग्रवाल करती आ रही हूँ, तो आर.एस. अग्रवाल मैंने किया हुआ था, तो इसलिए मुझे आ गए थे वो आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस। पर पता नहीं यार, ये तो धोखेबाजी वाली बात होगी कि क्लास में बोला कि एनसीईआरटी से आएंगे, पर एग्ज़ाम में आर.एस. अग्रवाल का भी डाल दिया। तो इसलिए एनसीईआरटी मैं सबसे पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं आर.एस. अग्रवाल भी कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने इंग्लिश के नोट्स कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट दिन मेरा इंग्लिश का टेस्ट था, जो कि हुआ नहीं, क्योंकि सब ने बोला था सर से कि सर एक दिन पोस्टपोन कर दो, तो वो एक दिन बाद हुआ था। और आपको ये स्टडी टेबल थोड़ा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे मेरे रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए। तो हाँ, मैं नीचे आ गई थी, एंड प्लीज़ पार्डन द कैमरा प्लेसिंग। और मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा घटिया है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना।
So yeah, that was all for today's video. I hope you liked it. Thank you so much for watching today's video. I'll see you next time in my next video. Bye bye.